कार्यकर्ता चीज़ों को लेकर के और देश भर में जोखिम उठाने वाले हमारे हिमांशु कुमार जी का स्वागत है। संचालन कर रहे हैं हमारे विधायक साहब, सांसद विधायक साहब, आनंद चौरसिया जी, संजय जी कुशवाहा, हमारे साहिब बजेंद्र मणि जी जो लगातार यहाँ धरना चला रहे हैं एक सौ 21 दिनों से। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर ये धरना एक आग जलाए हुए हैं, अलाव जलाए हुए हैं। ये दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी आग बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, देखोगे कि कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। हम सभी लोग मुसाफिर इस बहाने आए हैं। हमारे मनोज सिंह जी आज सरकार एक चीज़ जिसके लिए हम विशेष रूप से इमाम सिंह को याद करते हैं और लगातार पढ़ते हैं फेसबुक माध्यम के माध्यम से, जो भी यहाँ जो जनता के माध्यम बने हुए हैं उनके माध्यम से आपकी सूचनाएं देश भर में दुनिया भर में जाती रहती हैं। और आपने जिस तरह से आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है, आदिवासियों के मुद्दे को उठाया है, फर्जी इनकाउंटर को उठाया है, उनके लड़कियों के साथ सरकार ये पुलिस के द्वारा किए जा रहे रेप को उठाया है, उनके गाँवों को जलाए जाने को उठाया है, उनके खनिज के लूट को उठाया है, उन तमाम मुद्दों को उठाया है। और आप हम जानते हैं कि वहाँ जो छत्तीसगढ़ में आपका आश्रम था, इन्हीं मुद्दों को उठाने से नाराज़ होकर प्रशासन ने बुलडोजर से उसको ध्वस्त करा दिया था। मैं उसको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि देवरिया की यह धरती, जहाँ कोई खनिज नहीं है इस रूप में, जहाँ कोई आंदोलन नहीं है आदिवासियों का, और वो कहा जाए कि कोई नक्सलवादी मूवमेंट नहीं है, यहाँ की शांतिप्रिय जनता है और वह छोटे मोटे आंदोलन और चुनाव के माध्यम से ही अपनी बातों को प्रकट करती है। लेकिन यहाँ बुद्धिजीवियों की, इंटेलेक्चुअल्स की संख्या ऐसी है कि वह देश और दुनिया के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस जुर्म में यहाँ के हमारे करीब 44 लोग आज देवरिया जिले के जो लाल झंडे से जुड़े हुए हैं वो जेलों में। एक ही गांव से यहाँ बलवंत खास के किसान मजदूर और तमाम लोग जो वहाँ के जमींदार के द्वारा जिनके घर का, जिनके यहाँ एक 18 महीने का बच्चा और एक बुजुर्ग महिला मारी गई थी, उन लोगों जमींदारों को बचाने के चक्कर में 40 लोगों को जेल भेज दिया यहाँ के जज ने, और वो लोग जेल में बना रहे थे। यहाँ ब्रजेश कुशवाहा जो हमारे आंदोलन के हिस्सा थे, गांधी तरीके से भी किसान आंदोलन चलते थे, छात्र आंदोलन चलते थे, समान शिक्षा आंदोलन चलता था, वो सब में रहते थे, गीत गाते थे, उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पत्नी और उनके समर्थक, उनको जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, गिरफ्तार किया गया। उस मुद्दे को उठाते हुए हमारे इन्हीं के साथी कृपा शंकर थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनकी गर्भवती पत्नी जो जिनको जबरिया जेल ले जाया गया, गलत आधार पर ले जाया गया, जो गांव में रह के खेती कर रहे थे, लोगों को कहा गया कि ये भागे हुए थे, ये फरार चल रहे थे, और उनको जेल में डाला गया था। तमाम मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके अंदर उनके पक्ष में याचिका लगाई और उससे उनके कानूनी पैरवी को रोकने के लिए कृपा शंकर और उनकी पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार किया। वो लोग भी लखनऊ जेल में थे और इन सबको कहा गया कि ये लोग नक्सली हैं, ये लाल झंडे वाले हैं। जज ने कहा कि ये किसान मजदूर जो बलवंत खास के हैं सभी पिछड़े जात के ही लोग इसमें से, और उन सबको जो लाल पिछड़े झंडे में अगर कोई लाल झंडा उठा लेता है तो उसको सरकार कुछ अधिक खतरनाक समझने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। वो लोग जेल में हैं और सब किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। इतने गरीब लोग हैं कि उनके घर के लोग मारे गए, उसके बाद भी उन्होंने बदला लेने की कोई कोशिश नहीं कर पाए। वो इतने सक्षम लोग नहीं थे। हाँ, दूसरे लोग होते तो उसके बाद भी कई, अगर बच्चे और माँ मरी तो उसके बाद भी कई हत्याएँ हुई होती हैं।
लेकिन इन सारे चीज़ों को हम देखा करके और यहाँ के जज ने आंख बंद करके कहा कि ये लाल झंडे वाले लोग हैं, ये चले गए होते तो ये संभावना इनके मन में आती है, डर लगता है इनको कि आ जाएंगे तो ये सारा कुछ जो लड़ाई आप वो छत्तीसगढ़ में लड़े हैं, मैं कह रहा हूँ कि उस लड़ाई को हम लोग यहाँ भी महसूस कर रहे हैं कि जहाँ इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ इस तरह का कोई संघर्ष नहीं है, कोई इस तरह का आधार इस जमीन पर जिसका आधार नहीं है, उस चीज़ को वहाँ पर ला करके और वहाँ की जनता को, क्योंकि यह बॉर्डर का ज़िला है, बिहार के बॉर्डर का ज़िला है, यहाँ नेपाल के बॉर्डर का ज़िला भी कुशीनगर जुड़ता रहा है और इनको लगता रहा है कि यहाँ के लोगों को डरा के रखा जाना चाहिए और डरा के रखने के क्रम में इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हमारे बीच जो तमाम साथी होते जो लगातार सक्रिय थे, कामरेड राम किशोर वर्मा जी जो माले के जिला सचिव थे, इलाहाबाद भी किया था, यहाँ वकालत करते थे और हमारी लड़ाई करते थे, उनको गोली लगी थी उसमें, उस जमींदार गुंडे ने जो गोली चलाई थी जिसमें 2 लोग मरे थे, उसमें उनको भी गोली लगी थी लेकिन वो बच गए थे, उनको भी गिर वकालत करते। तो आज ऐसी दहशत की स्थितियाँ बनी हुई हैं जहाँ नफरत का बीज बोया जा रहा है और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसे दौर में सद्भावना यात्रा की आई है और यह हमारे लिए ये कहा जाता है कि एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है और आज यात्रा उस चिंगारी के रूप में है जो नफरत की इस पूरे काले अंधेरे को चीर करके और हमारे रोशनी का मसाल बनेगी और मसाल बनती दिखाई दे रही है। आप अकेले चल रहे हैं लेकिन हम लोगों को लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं कि जहां आप जाते हैं वहां प्रशासन सम्मत हो जाता है, जहां आप रुकते हैं वहां इनकी निगाहें चली जाती हैं, कोई कैसे रुक गया। उनको लगता है कि कोई जा रहा है, अगर सच उसके सामने है, उसके हाथ में टार्च है तो सारे चोर चौकन्ने हो जाते हैं और उनको चौकन्ना होते हुए हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। ये चौकन्ने हैं, चोर हैं और हमारा एक साथी मसाल लेकर चल रहा है। दोस्तों, ये जो इस तरह से सभी वर्क करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जितने साधुओं पर ये फूल बरसाते रहते हैं, जितने साधुओं का सम्मेलन कराते रहते हैं, वो सारे साधु घर के भागे हुए लोग होते हैं और वो अपने सारे पृष्ठभूमि को छोड़ के आए हुए होते हैं। अगर उस समय की व्यवस्था रही होती तो ये जितने साधु दिखाई देते हैं जो अपने किसी आपराधिक कृत्य को किसी डर से घर छोड़ के भागे होते हैं और वो अपने घर जा नहीं सकते हैं, कोई गलती उनसे हो चुकी होती है जिस गलती की वजह से अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते थे, तो वो साधु बन गए, संत बन गए, सिद्ध बन गए, हत्यारे जो थे वो महंत बन गए। और ये सारा कुछ जो है अगर ऐसे ही उनकी जड़ें खोदी जाती रहती हैं, पूछा जाता रहता, अगर हमारे समाज के लोग जो कहते थे कि इनका गांव नहीं पूछा जाना चाहिए, इनका जन्म नहीं पूछा जाना चाहिए, इनकी उम्र नहीं पूछी जानी चाहिए, इनकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, उनका दूसरा कायाकल्प हो जाता था और वो सारे लोग अगर उनका पूछा जाता रहता तो जितने मठ और जितने साधु और जितने धर्मात्मा और जितने दिखाई दे रहे हैं प्रयागराज में, जितने अखाड़े दिखाई दे रहे हैं, वो सारे अखाड़े आज नहीं होते। और ये जो बाबा जो कहते हैं कि ये सारा कुछ है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। कोई एक आदमी अगर चल रहा होता है मसाल लेकर के, कोई संत चल रहा होता है मसाल लेकर के, आप कल कुशीनगर के धरती पर जाएंगे, कुशीनगर में बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध भिक्षुओं में 3 लोगों से अधिक लोग एक साथ नहीं चलेंगे। तो कम से कम लोग चलते रहे हैं और अधिक से अधिक रोशनी लोगों तक पहुंचती रही है और यह रोशनी आपके माध्यम से यहाँ तक आई है। यह रोशनी हम सभी लोग, यह संक्रामक रोशनी इसका प्रभाव है, सब तक जाएगा। सबके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ है भैया, हम जो है अकेले चल सकते हैं और इस अवसर पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सारे